my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see. Yeah. These days I की तरफ से आप सबको वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। आई होप आप सब अच्छे हैं, ठीक है, खुश हैं और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हेल्दी हैं। तो आज की सुबह बहुत अच्छी हुई है। कल रात में ठंड थी, बहुत बारिश हुई, सुबह अभी ठंड है और धूप का मौसम नहीं है। और आज कल तो दादी को डिस्चार्ज नहीं किया था, आज डिस्चार्ज कर रहे हैं दादी को, तो वो एक अच्छी न्यूज़ है। और आज एक रथ यात्रा भी है और मेरा बहुत मन था कि आप सबको मैं दिखाऊं कि भिलाई में रथ यात्रा कैसे होती है, बट अब मुझे पता नहीं वो पॉसिबल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि पापा का उस टाइम पे ऑफिस है। तो लेट्स सी कि मैं आप लोग को रथ यात्रा दिखाने में सक्सेसफुल होती हूँ या नहीं होती हूँ। अभी मम्मी पापा हॉस्पिटल गए कार से, तो ये यहीं पे बैठा था और मैं इसको नोटिस कर रही थी कि कैसे रिएक्ट करेगा, क्या रिएक्ट करेगा। बट ये बहुत, देखिए आप, बहुत इतना समझदार है कि आज इसने एक चूं से चाय नहीं निकाली कि पापा, उसको समझ में आ गया कि पापा हॉस्पिटल जा रहे हैं। हमारी बातों से ये समझ जाता है। पर मैंने एक चीज नोटिस की कि ये साइड नजर से देख रहा था पीछे कि मैं जा रही हूँ कि नहीं। शायद अगर मैं जा रही होती तो ये जरूर होता। इसको चिढ़ मच जाता है अगर ये है और मैं जा रही हूँ तो। इसको मेरे साथ कंपटीशन रहता है इसका कि अगर प्रियू जा रही है तो मैं भी जाऊंगा। आज मैं नहीं गई तो भी नहीं रोया। और ब्रूनो हमारा बहुत समझदार भी है कि समझ गया कि पापा हॉस्पिटल जा रहे हैं तो नहीं रोया। क्यों कुछ, बहुत समझदार है। डॉग्स तो क्या ही बोले, कोई वर्ड्स नहीं है इनको, इनकी तारीफ में कोई वर्ड्स नहीं है, कम पड़ेंगे सारे। ये जो सबसे छोटे वाले चाचा हैं, उनका नया घर बन रहा है हमारे ही घर के पास में, तो मैं अभी वही जा रही हूँ। एक्चुअली आज उनका फर्नीचर का सारा काम कंप्लीट हुआ है, तो जो कारपेंटर्स हैं उनसे मुझे घर की चाबी लेनी थी, उनके पास थी, तो मैं अभी वही कलेक्ट करने जा रही हूँ। तो आपको मैं हल्का सा ग्लैंस दिखा दूंगी उनके घर का। नहा धो के रेडी हो गई गाइस, क्योंकि मैं और मम्मी कहीं बाहर जाने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगी कि हम कहाँ जा रहे हैं। और मम्मी आ गई है हॉस्पिटल से, अब पापा गए हैं मम्मी की जगह रुकने, और डॉक्टर्स ने दादी का डिस्चार्ज कैंसिल कर दिया। वो डिस्चार्ज नहीं करेंगे आज, क्या 2-3 दिन और नहीं करने वाली, क्योंकि प्लेटलेट्स को नॉर्मल लाना बहुत ज़रूरी है। एंड आप सब भी प्लीज़ प्रे करिएगा मेरी दादी के लिए कि वो जल्दी से जल्दी ठीक होके घर आ जाए। गाइस, जैसे कि इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आप सबको बताया था कि आज रथ यात्रा होती है, तो जिनको ये नहीं पता कि रथ यात्रा क्या होता है, मैं उनको बहुत शॉर्ट में बताती हूँ कि ये रथ यात्रा बेसिकली बहुत बड़ा एक फेस्टिवल होता है ओडिशा भुवनेश्वर में। जगन्नाथ टेम्पल है ओडिशा भुवनेश्वर में, जो इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट पिलग्रिमेज है, जहाँ करोड़ों लोग हर साल आते हैं दर्शन करने। तो ये माना तो पुराने से ये माना जाता है कि जो जगन्नाथ जी है उनका स्नान पूर्णिमा या ज्येष्ठा पूर्णिमा बोलते हैं, उस दिन उनका बर्थडे होता है। तो उनको जगन्नाथ टेम्पल से उनके पास में एक तालाब है, वहाँ लेक तालाब है, वहाँ उनको नहलाने ले जाते हैं। तो तालाब में नहाने के बाद उनकी जो हेल्थ है वो काफ़ी ख़राब हो जाती है। तो इसलिए उनको, जैसे अभी हम जब बीमार पड़ते हैं तो हमको 15 दिन के लिए कोविड हो रहा है तो हमको 15 दिन के लिए क्वारंटीन किया जा रहा है, और हम बिना किसी के कांटेक्ट में हमको रखा जा रहा है और काढ़ा दिया जा रहा है, ये सब करा जा रहा है। तो वैसे ही उस टाइम पे जगन्नाथ जी जब बीमार पड़े थे तो 15 दिन तक उनको भी ऐसे ही रखा गया था। और उस 15 दिन आज भी ये उस 15 दिन उनको
खाना नहीं दिया गया था, काढ़ा दवाई ये सब दिया गया था। तो आज भी उन 15 दिन मतलब स्नान पूर्णिमा से 15 दिन तक जो जगन्नाथ जी हैं वो टेंपल में ही रहते हैं और वहाँ पे भोग, आज भी भोग नहीं लगता। उस 15 दिन काढ़ा और ये सब ही सिर्फ चढ़ाया जाता है। और उसके बाद जब वो ठीक हो जाते हैं इन 15 डेज़ के बाद, तो आज जैसे आज रथ यात्रा है तो आज के दिन उनको रथ में उनकी मासी जी के यहाँ लेके वो मासी जी के यहाँ अपने जाते हैं। और जो रथ होती है उसको जो उनके जो डिवोटीज़ हैं, उनके जो चाहने वाले हैं वो खींच के ले जाते हैं उनकी मासी जी तक। तो रथ यात्रा बेसिकली जब जगन्नाथ जी टेंपल से अपनी मासी जी के यहाँ जाते हैं रहने 10 दिन के लिए और उनको जो रथ खींच के उनकी डिवोटीज़ ले जाते हैं, तो बेसिकली ये जो है इस चीज़ को, ये जो होता है कि रथ खींच के ले जाते हैं उनकी मासी जी के घर तक, इसको रथ यात्रा बोलते हैं। तो हमारे भिलाई में भी रथ यात्रा सेलिब्रेट होती है। और एक जगह पे सर मासी जी का घर तो उनका भुवनेश्वर में ही है, बट एक डिपिक्शन के लिए यहाँ पे एक पंडाल बनाया जाता है जहाँ पे उनको रथ यात्रा पूरा घुमाया जाता है भिलाई। फिर मासी जी जो पंडाल है वहाँ पे उनको रखा जाता है 10 दिन के लिए। तो मैं आज आपको मैं और मम्मी आपको लेके चलेंगे कि भिलाई में कैसे कहाँ क्या पंडाल प्रिपेयर होता है, कहाँ उनके मासी जी का घर बनाया जाता है। तो मैं आपको वो सब दिखाने ले जाऊँगी। और अगर हो पाया तो, अगर मैं जा पाई तो मैं आपको शाम को भी रथ यात्रा का कुछ सीन्स दिखाने की पूरी कोशिश करूंगी। तो चलिए चलते हैं। तो भिलाई में जो जगन्नाथ टेंपल है हम वहाँ आ गए। यहीं से जगन्नाथ जी को रथ में बैठा के उनकी मासी जी के घर ले जाया जाएगा। तो गाइस, हमको मंदिर में जाके ये पता चला कि कोविड को ध्यान में रखते हुए, कोविड की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए जो बड़े लेवल पे रथ यात्रा होती थी वो नहीं हुई और उन्होंने कैंसिल कर दी। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दी रथ यात्रा कि बड़े लेवल पे नहीं करना है। तो आज की ही सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे भगवान जी को नहला धुला के रथ में बैठा के मंदिर के ही चक्कर लगवा दिए और कहीं और, ताकि रथ यात्रा नहीं होगी आज। और भगवान जी का जो मौसी जी का जो घर डिपिक्शन के लिए बनता था कहीं और, बहुत बड़ी जगह, बहुत बड़ा पंडाल, वो सब भी कुछ भी नहीं बना, मंदिर में ही बनाया गया। गुटीचा बोलते मम्मी ने बताया था कि गुटीचा बोलते हैं उनकी मासी जी के लिए जो ऐसे डिपिक्शन के लिए कुछ बनाते हैं। तो वो भी मंदिर में ही बनाई गई, कहीं दूर नहीं बनाया गया। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो यही है वो रथ जिसमें बैठा के, अगर बड़ी वाली वो रथ यात्रा होती तो इसी में जगन्नाथ जी को बैठा के पूरा भिलाई घुमाया जाता और फिर उनकी मासी जी के घर छोड़ा जाता। बट कोविड को ध्यान में रखते हुए इस रथ में बैठा के जगन्नाथ जी को मंदिर के ही चक्कर लगवा दिए और उनकी मासी जी का जो गुटीचा बनाया था वहाँ बैठा दिया। और ये मंदिर का द्वार है जहाँ से जगन्नाथ जी को उठा के ये उनकी मासी का वही मंदिर में गुटीचा बना दिया गया और वहीं पे जगन्नाथ जी को प्रस्थान दे दिया गया अगले 10 दिन के लिए। तो गाइस कि मैं आप सबको इस रथ यात्रा के बारे में थोड़ा अच्छे से बता और दिखा पाई। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइए कैसी लगी। एंड मैं प्रे करूँगी कि जगन्नाथ भगवान हम सबकी रक्षा करें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलती हूँ आप सबसे मैं नेक्स्ट व्लॉग में।